सब्सक्रिप्शन होता है क्या है, तो सब्सक्रिप्शन इज जस्ट लाइक अ पेमेंट, ठीक है, फ्रॉम दी मेंबर्स। एक तरीके से ये क्या होता है, मेंबर्स की साइड से पेमेंट होता है, ठीक है, टू रन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए मेंबर्स जो भी पेमेंट करते हैं ना, दैट पर्टिकुलर पेमेंट वुड बी नोन एज that particular payment would be known as subscription. The payment would be monthly basis, वो monthly भी हो सकता है, it may be quarterly, वो quarterly भी हो सकता है क्योंकि आपको 3 मंथ के अंदर, हर 3 मंथ के अंदर पेमेंट करना है, वो ईयरली पेमेंट भी हो सकता है, देयर मे बी एनी कंडीशंस, ठीक है। मीन्स अगर मान लो हमने एक स्पोर्ट्स क्लब बनाया है, तो उस पर्टिकुलर स्पोर्ट्स क्लब के अंदर हम डिसाइड करेंगे कि ओके, अगर कोई मेंबर हमारे क्लब को ज्वाइन करता है, मीन्स इफ एनीवन वांट्स टू ज्वाइन अस, देन दे हैव टू पे ₹100 एज मंथली पेमेंट, ठीक है, तो दैट पर्टिकुलर 100 अमाउंट वुड बी द सब्सक्रिप्शन। तो इससे क्या होगा, स्पोर्ट्स क्लब को ₹100 आपके हर महीने के मिल जाएंगे, और उस ₹100 में उनको जो भी एक्सपेंसेस करना है वो उस एक्सपेंसेस को कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इनकम वुड बी द सब्सक्रिप्शन। सबसे पहली इनकम या सबसे जो इम्पोर्टेंट इनकम होती है वो क्या होती है, सब्सक्रिप्शंस होती है। नेक्स्ट वुड बी दी डोनेशन। यू नो कि डोनेशन क्या होता है, डोनेशन मीन्स चैरिटी टाइप का एक वर्क होता है, इन विच यू आर जस्ट प्रोवाइडिंग सम मनी टू समवन। जैसे आपने भी देखा होगा कि जनरली अगर हमारे यहाँ कोई फंक्शन होता है तो उसमें जैसे गणेश जी का उत्सव होता है, गणेश चतुर्थी होती है, या कुछ भी फंक्शन होता है, गेट टुगेदर होता है अगर, ठीक है, हमारी सोसाइटी के अंदर, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर डोनेशन देते हैं कि अच्छा भैया इतने रुपए हमारी साइड से रख लो, हम आपको ₹100 का पेमेंट कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, ओके। तो इट वुड बी फॉर दैट पर्टिकुलर पर्पज ओनली कि हाँ चलो हमने गणेश जी के लिए चंदा दिया है, तो चंदा वर्ड आपको पता ही होगा, तो हमने गणेश जी की मतलब गणेश जी का क्या, गणेश जी को बिठाया इसलिए हमने चंदा दिया है, ठीक है। तो आपने सोचा कि चलो हमने वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन को आपने चंदा दिया होगा वो सिर्फ गणेश उत्सव में उस वर्क का, उस अमाउंट का यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ही बहुत सारे अलग अलग इवेंट्स होते हैं, उसके लिए हम क्या करते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर इवेंट वी आर जस्ट गोइंग टू प्रोवाइड सम मनी, या फिर वी आर जस्ट पेइंग समथिंग, इट वुड बी नोन एज डोनेशन। मीन्स आप अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, एट पर योर विल, यू आर जस्ट डोनेटिंग सम अमाउंट टू समवन। आप किसी को क्या कर सकते हो, कुछ अमाउंट जो है वो क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो। ये एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट जो है सोर्स ऑफ इनकम है फॉर एनपीओ टाइप की ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। एंड नाउ वी कैन से कि थर्ड इम्पॉर्टेंट जो इनकम होती है उसको अपन बोल सकते हैं मेंबरशिप फीस। क्या बोल सकते हैं, मेंबरशिप फीस, ठीक है, या फिर आप बोलो उसको एंट्रेंस फीस, एक ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, ठीक है। एंट्रेंस फीस बताती हूँ मैं। एंट्रेंस फीस क्या होता है, एंट्रेंस फीस मीन्स एट द टाइम ऑफ योर एंट्री, जब आप एंट्री लेते हो मीन्स यू आर गोइंग टू एंटर समवेयर, आप कहीं पे क्या हो रहे हो, अंदर जा रहे हो, ठीक है। तो इन सेम केस इफ यू वांट टू ज्वाइन अ पर्टिकुलर क्लब, अगर आप किसी क्लब को, किसी भी एनपीओ को ज्वाइन करना चाहते हो, देन एट द टाइम ऑफ योर ज्वाइंट या एट द टाइम ऑफ योर कनेक्टिविटी यू हैव टू पे सम बेसिक अमाउंट, इट वुड बी नोन एज एंट्री फीस, ठीक है। आपको एंट्री पे फीस देनी पड़ती है। जैसे आपको पता होगा कहीं कहीं पे बहुत सारे इवेंट होते हैं, जस्ट लाइक हम कॉन्सर्ट की बात करें, तो इन दैट पर्टिकुलर कॉन्सर्ट यू हैव टू पे सम एंट्री अमाउंट, जैसे एंट्री टिकट होता है, ठीक है। तो एंट्री टिकट होता है मीन्स आपको एक वैलिडिटी मिल गई दैट यू कैन एंटर। सेम वे में इफ देयर वुड बी सम अमाउंट विच यू हैव टू पे एट द एंट्री या एट द टाइम ऑफ गेटिंग एंटर्ड इनटू द एनपीओ, अगर आपको एनपीओ का मेंबर बनना है परमानेंट, देन यू कैन पे दैट पर्टिकुलर अमाउंट, उसको अपन क्या बोलते हैं, एंट्री अमाउंट। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि मैम सब्सक्रिप्शन और एंट्री अमाउंट सेम ही होता है क्या, तो नो, सब्सक्रिप्शन जो होता है इट इज जस्ट वी कैन से कि ये रिकरिंग नेचर का होता है, मीन इट अराइजेज एवरी मंथ या फिर एवरी ईयर, बट एंट्रेंस फीस वुड बी द फीस विच यू हैव टू पे वन टाइम, आपको एक बार एंट्री के टाइम पर ही पे करनी है, ठीक है। जैसे ही आप मेंबर बन गए उसके बाद आपको एंट्री फीस नहीं देनी है, बट यू हैव टू पे फॉर दी सब्सक्रिप्शन। आई होप यू गॉट इट। आप ये एंट्री फीस और सब्सक्रिप्शन के बीच में डिफरेंस अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत बार ये होता है कि बच्चों को सब्सक्रिप्शन और एंट्री फीस एक ही चीज़ें लगती है ना। तो एंट्री फीस you have to pay at the time when you are going to enter that particular NPO, and subscription is that amount which is to be paid by the member every year या फिर every month और quarterly basis, whatever would be the condition, means ये आपको recurring nature का होता है and you have to pay it again and again and again, but this amount would you have to pay this amount would be paid by you at one time only, ठीक है, at the time of your entry, okay, I hope you get it। आपको ये चीज़ तो समझ में आई गई होगी। अब अपन पढ़ते हैं कि चलो भैया एनपीओ ने जो है अर्निंग कर ली, अब अपन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ते हैं, है ना। देखो अभी हमने जैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी
कि एंट्री के टाइम क्या फीस देना है, सब्सक्रिप्शन के पास फीस क्या देना है। अब आप सोचो, जस्ट अज्यूम कोई स्पोर्ट्स क्लब है, अब अपन एग्जांपल लेते हैं स्पोर्ट्स क्लब का। कोई स्पोर्ट्स क्लब है, वहाँ पे मेंबर आते जा रहे हैं, वो एंट्रेंस फीस दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, एंट्री फीस। आप एग्जांपल बहुत ध्यान से समझना, इसी के अंदर तो हम डिसाइड करते हैं, जस्ट अज्यूम, ये एग्जांपल बहुत अच्छे से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इससे ना आगे के कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाले हैं। तो जस्ट अज्यूम एक स्पोर्ट्स क्लब है, उसमें एंट्री फीस जो होती है, जस्ट मान के चलो 1000 रुपीज़ है। मतलब जब आपको मेंबर बनना होगा तो आपको जो फीस पे करनी पड़ेगी वो 1000 रुपीज़ है, जस्ट अज्यूम, ठीक है। फिर व्हेन यू बिकेम द मेंबर यू हैव टू पे दी सब्सक्रिप्शन। आप जब मेंबर बन जाओगे उसके बाद आपको सब्सक्रिप्शन फीस देनी पड़ेगी। जस्ट अज्यूम 100 रुपीज़ पर पर्सन है। अपन ये क्या लेके चल रहे हैं, पर पर्सन, मीन्स एक इंसान को इतने रुपए पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो एंट्री फीस 1000 है, सब्सक्रिप्शन जो है वो 100 रुपीज़ का, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि एंट्री फीस 1000 है, जस्ट अज्यूम उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 10 मेंबर्स आते हैं। कितने मेंबर्स आते हैं, 10 मेंबर्स। तो आप सोचो 1000 रुपीज़ एक इंसान दे रहा है, तो टोटल आपको मेंबरशिप फीस कितने रुपए मिल जाएगी, 1000 मल्टीप्लाई बाय 10 वुड गिव यू 10,000। कितने रुपए हो जाएगी आपके पास, 10,000 रुपीज़, येस और नो। और स्पोर्ट्स क्लब के पास फंड कितने रुपए का आ गया, 10,000। आई होप ये चीज़ समझ में आई होगी। अब बात करते हैं सब्सक्रिप्शन। तो हमने कहा था सब्सक्रिप्शन आपको कितने रुपए देना है, 100 रुपीज़ एक इंसान को, और ये मंथली है। मतलब आप जनवरी में ज्वाइन होते हो तो आपको जनवरी का सब्सक्रिप्शन देना है, फरवरी में ज्वाइन होते हो फरवरी का देना है, ठीक है। मतलब पूरे साल का देना है, बेसिकली ये समझ लो, ठीक है। आप जनवरी में ज्वाइन होते हो तो आपको पूरे साल का देना है, फरवरी में ज्वाइन होते हो तो आपको कितने का देना है, 11 मंथ्स का, ठीक है, समझ में आ गया। तो सब्सक्रिप्शन भी ऐसे ही होता है कि भैया एक इंसान कितने रुपए देगा, 100। अब आप सोचो कि ये जो स्पोर्ट्स क्लब है इसके पास कितने रुपए आ जाएंगे, आप सोचना, 100 रुपीज़ एक इंसान दे रहा है। अब आप सोचो कितने टोटल मेंबर, 10 मेंबर्स है, मतलब आपको टोटल कितने रुपए मिल जाएंगे, 1000 रुपीज़। कितने महीने में, सिर्फ एक महीने में। तो अब अपन बात करते हैं कि अभी तो पूरे साल के निकालने हैं अपन को, तो पूरे साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ्स होते हैं। तो अल्टीमेटली हमको कितने रुपए मिल जाएंगे, 12,000। ये चीज़ क्लियर हो गई। ये है क्या, आपको पर पर्सन कितना अमाउंट मिलना है, तो 100 रुपीज़ मिलना है एक में। अगर हम सिर्फ जनवरी के महीने की बात करें, जस्ट अज्यूम, तो जनवरी में आपको कितने रुपए मिलेंगे, 100 रुपीज़। कितने लोग देंगे, तो 10 पीपल्स देंगे, तो टोटल आपको जनवरी में कितने रुपए मिले, 1000। फरवरी में भी कितने मिलेंगे, 1000। मार्च में भी कितने मिलेंगे, 1000। मतलब टोटल आप सोचो जनवरी से दिसंबर तक कितने मिले, 12 मंथ्स होते हैं, तो 12 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये चीज़ बहुत अच्छे से समझना है क्योंकि ये चीज़ आगे भी आती है। तो टोटल 12,000 हो गए, पहले 10,000 रुपीज़ मिले, फिर 12,000 मिले। अब सोचो फर्म के पास अब टोटल कितने रुपए हो जाएंगे, मतलब सॉरी स्पोर्ट्स क्लब के पास कितने रुपए हो गए, 22,000। मीन्स उनके पास अर्निंग हो गई 22,000 रुपीज़ की, रिसीट हो गई 22,000 रुपीज़ की। एंड नाउ दे हैव टू इनकर दी एक्सपेंसेस। अब उनको क्या करने पड़ेंगे, इनकर्ड करने पड़ेंगे एक्सपेंसेस। जस्ट वो स्पोर्ट्स क्लब है तो आप सोचो स्पोर्ट्स क्लब काय में डील करता है, वो बैट लेके आएंगे, वो बॉल लेके आएंगे, ठीक है। फिर वो क्या लेके आ सकते हैं, वो हॉकी स्टिक्स लेके आ सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए, वो नेट लेके आ सकते हैं, वो फुटबॉल लेके आ सकते हैं, मीन्स बहुत सारी चीज़ें लेके आ सकते हैं। सो दे हैव टू मैनेज इन 22,000 रुपीज़, ओके। उनको 22,000 रुपीज़ में क्या करने पड़ेंगे, अपने एक्सपेंसेस रख करने पड़ेंगे, येस और नो। आपको समझ में आ गई होगी ये चीज़, ठीक है। तो जो भी इट डिपेंड्स कि एक्सपेंसेस कैसे होते हैं, मीन्स अर्निंग जनरली सेम होती है फॉर एवरी एनपीयू, बट एक्सपेंडिचर विल बी डिफरेंस। अगर मान लो यहाँ पे स्पोर्ट्स क्लब नहीं होता, लाइब्रेरी होता, सो दे हैव टू परचेज बुक्स, दे हैव टू परचेज सम एक्स्ट्रा टाइप्स ऑफ स्टेशनरी, उनको अलग अलग नॉवेल्स परचेज करनी पड़ती, मीन्स इट वुड बी वेरी, बट द सोर्स ऑफ इनकम या फिर सोर्स ऑफ या वे ऑफ अर्निंग वुड बी द सेम, है ना। तो आप ये समझ जाना कि जब क्लब चेंज होता है या फिर ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव चेंज होता है, ठीक है, तो आप लोगों की इनकम तो सेम रहती है बट एक्सपेंडिचर इनकर्ड होते हैं वो अलग अलग वेज में होते हैं, ठीक है। तो मेरा ये समझाने का मतलब था कि आप सोचो 22,000 एक ऑर्गेनाइजेशन को मिले हैं, सो दे हैव टू मेक अ प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी इन देयर वर्क। उनको क्या करनी पड़ेगी, अब 22,000 रुपीज़ में कितने खर्चा हुआ, बैट बॉल पे कितना हुआ, हॉकी पे कितना हुआ, नेट पे, सो दे हैव टू मेक अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड। अब उनको क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड रखना पड़ेगा, सो दैट हर जो 10 मेंबर्स जो आए हैं, कितने मेंबर्स थे उस एनपीओ में, 10 मेंबर्स, इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करें, सो 10 मेंबर्स के बीच में ट्रांसपेरेंसी हो। मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बोला, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी मीन्स यहाँ पे कोई डिफ़ॉल्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई मैनिपुलेशन नहीं होना चाहिए, जस्ट बिकॉज देयर मेन एम इज़ टू सर्व सोसाइटी। अगर मान लो 10 में से कोई एक मेंबर भी मैनिपुलेशन करता है
सो दैट क्या होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, है ना। सो फॉर दी पर्पस की कोई डिफॉल्ट नहीं हो, ट्रांसपेरेंसी हो, मीन्स यूटिलाइजेशन ऑफ फंड शुड बी इन बेटर वे, अच्छे से फंड का यूटिलाइजेशन हो। दैट्स वाई वी आर जस्ट यूज टू प्रिपेयर फिनेंशियल स्टेटमेंट, इसीलिए हम क्या बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, या फिर हम इनकी अकाउंटिंग करते हैं। ओके, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, अपनी बुक्स ऑफ अपने जो भी एक्सपेंडिचर करें और इनकम करिए उसके अंदर इनकम अर्न करिए। सो दैट इसीलिए हम क्या करते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाते हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक रिकॉर्डिंग हो जाएगी। दैट्स वाई हम हमारे फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं एनपीओ ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ठीक है। यूटिलाइजेशन ऑफ फंड प्रॉपर तरीके से हो पाएगा, ठीक है। मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज वुड बी डन इन एफिशिएंट वे, इसलिए हम फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। दीज वर सम ऑब्जेक्टिव, मतलब थ्योरी वे में मैं आपको बता देती हूँ कि ये कुछ ऑब्जेक्टिव थे फिनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, सो दैट ये जो भी हमने कंडीशन क्रिएट किया, जो भी हमने पढ़ा इस एक छोटे से एग्जाम्पल में, वो सारी चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, फिनेंशियल स्टेटमेंट। अब अपन देख लेते हैं इस वीडियो में आगे कंटिन्यू कि फिनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो कितने पार्ट्स में बनती है। सो वी कैन से कि हम फिनेंशियल स्टेटमेंट की जगह भी हम बात करते हैं कि हम वो कितने टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं, क्या करते हैं, कितने टाइप के अकाउंट्स बनाते हैं। तो जनरली ये ऑर्गेनाइजेशन बड़े लेवल पे वर्क नहीं करती, तो ये जनरली क्या बनाती है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। अब आपको मैं बताऊंगी क्या होता है। नेक्स्ट अकाउंट जो होता है वो क्या होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, और दीज ऑर्गेनाइजेशन यूज टू प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑल्सो, ठीक है। मतलब आप सोचो कि जो प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है उनके जैसे ही काम हो गया इनका, दे हैव टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट आपको समझ में आ रहा है, रिसिप्ट मतलब रिसीव होना कुछ, पेमेंट मीन्स यू हैव टू पे समथिंग, ठीक है, कोई सर्विसेज के अगेंस्ट में, कोई गुड्स परचेज के अगेंस्ट में। सो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट वुड बी द समरी ऑफ कैश बुक, वी कैन से कि इट इज जस्ट लाइक अ कैश अकाउंट। कैश अकाउंट जो होता है ना उसी के जैसा होता है रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, बस ये ध्यान रखो। मैं आपको आगे ब्रीफ करूंगी कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट बनाते कैसे, क्या क्या चीज़ें होती है, मैं सारी चीज़ें बताऊँ। नेक्स्ट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक P&L, जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन P&L बनाती है, ईयर एंड पे प्रॉफिट पता पड़ता है, लॉस पता पड़ता है, वैसी ही चीज़ हम यहाँ पे बनाते हैं। एंड बैलेंस शीट वुड बी द बैलेंस शीट, जैसे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन की होती है, इसमें असेट्स, लाइबिलिटीज और कैपिटल के बीच में इंफॉर्मेशन पता पड़ती है। ओके, आई होप ये चीज़ आपको समझ में आएगी। तो हम प्रैक्टिकल जब पढ़ेंगे तो हमको कितने टाइप की अकाउंटिंग करनी है या फिर क्या क्या बनाना है, मेन इंपॉर्टेंट। सो फर्स्ट वी हैव टू प्रिपेयर रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट, देन इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, थर्ड वन इज बैलेंस शीट। अपन जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसके अंदर पढ़ेंगे कि रिसिप्ट पेमेंट अकाउंट क्या होता है, कैसे बनता है, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और बैलेंस शीट के बारे में भी सेम चीज़ें। बट आपको ये ध्यान रखना है कि एनपीओ होता क्या है, उसके फीचर्स तो आप इजीली निकाल सकते हो आपने अगर एनपीओ की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ लिए तो, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप पढ़ना, अपन इसके प्रैक्टिकल्स करेंगे, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट टॉपिक्स पढ़ेंगे।